नमस्कार। आपका अखबार के इस अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। किसान आंदोलन के नाम पर जो तमाशा हो रहा है, उस तमाशे के कुछ दृश्य जो है पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट के जजेस ने भी देखा और जाहिर है कि वो मौके पर नहीं पहुंचे थे। फ़ोटोग्राफ्स के ज़रिए उन्होंने जो कुछ देखा, उसके बाद जो उनकी टिप्पणी थी वो हरियाणा सरकार, पंजाब सरकार और जो तथाकथित किसान आंदोलन के नाम पर बैठे हुए हैं एमएसपी की गारंटी की मांग को लेकर, उन सबको फटकार लगाई। कहा कि ये शर्मनाक है। हरियाणा और पंजाब के बॉर्डर पर युद्ध जैसी स्थिति बन गई है। इसके लिए पहले उन्होंने किसानों को फटकार लगाई, फिर पंजाब और हरियाणा सरकार से पूछा कि आखिर ये युद्ध जैसी स्थिति आपने बनने क्यों दी। हाई कोर्ट ने कहा कि युद्ध जैसे हालात में बच्चों को शील्ड की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है, ढाल की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है। बच्चे जिनको स्कूलों में होना चाहिए, वो बच्चे हथियार लेकर घूमते हुए दिखाई दे रहे हैं। हरियाणा सरकार ने कुछ फोटोग्राफ्स जो है हाई कोर्ट की बेंच के सामने पेश किए। उसको देखने के बाद ये टिप्पणी हाई कोर्ट के जजेस ने की। उन्होंने कहा कि क्या किसान नेता अपने बच्चों को इस तरह की स्थिति में भेजेंगे। उन्होंने कहा कि जिनको स्कूल में होना चाहिए वो यहाँ हथियार लेकर घूमते हुए दिख रहे हैं। उन्होंने कहा कि जिस तरह से शील्ड बनाया जा रहा है बच्चों को, इससे ज़्यादा शर्मनाक स्थिति और क्या हो सकती है। एक किसान शुभकरण सिंह की मौत के मामले न्यायिक जांच का आदेश दे दिया और कहा कि न्यायिक जांच में एक पूर्व न्यायाधीश की अध्यक्षता में एक समिति बनेगी, जिसमें 2 और सदस्य होंगे। इसमें एक सदस्य होंगे पंजाब के डीजीपी और दूसरे सदस्य होंगे हरियाणा के डीजीपी। ये कमेटी ये पता लगाएगी कि किन कारणों से उसकी मौत हुई। हाई कोर्ट ने कहा कि ऐसा लगता है कि पुलिस की ज़्यादा सख्ती की वजह से उसकी मौत हुई है। लेकिन एफआईआर करने में देरी क्यों हुई? दोनों राज्य सरकारें एक दूसरे पर दोषारोपण करती रहीं। इसका क्या नतीजा हुआ? इन सब की जांच हाई कोर्ट के सेवानिवृत्त जज करेंगे और उनकी अध्यक्षता में बनी ये कमेटी हाई कोर्ट को अपनी रिपोर्ट सौंपेगी। उसके बाद हाई कोर्ट इस पर कोई फैसला लेगा। लेकिन जो स्थिति बनी हुई है बॉर्डर पर, शंभू बॉर्डर जो अम्बाला के पास है, पंजाब और हरियाणा का बॉर्डर है, वहाँ पर 13 फरवरी से किसानों के नाम पर, किसानों की एमएसपी की गारंटी के नाम पर कुछ लोग बैठे हैं। उनके आंदोलन के उद्देश्य को लेकर सवाल उठने लगे कि उनके आंदोलन का उद्देश्य क्या है। उद्देश्य शब्द का इस्तेमाल तो हाई कोर्ट ने नहीं किया, लेकिन ये सवाल जो है हाई कोर्ट ने भी उठाया। उन्होंने कहा कि तलवार लेकर घूमते हुए लोग दिखाई दे रहे हैं तस्वीरों में, तो ये क्या तलवार लेकर घूमना शांतिपूर्ण विरोध का प्रतीक है? आपको मालूम है कि इससे पहले 2020 में भी इस तरह का आंदोलन शुरू हुआ था। दिल्ली और हरियाणा के बॉर्डर पर इसी तरह से जत्थे जुटे थे। उसके बाद पुलिस ने संयम दिखाया और 26 जनवरी को जिस तरह से ये तथाकथित किसान नेता लाल किले पर चढ़ गए और उसके बाद वहाँ मौजूद जो सुरक्षा कर्मी थे, खासतौर से दिल्ली पुलिस के जवान और अधिकारी थे, उन पर जिस तरह से हमला किया, वो सब दृश्य जो है देश और दुनिया ने देखा है। तो इस आंदोलन का मकसद, मैं बार बार कहता हूँ कि किसानों के हित से नहीं है। अब आप देखिए बॉर्डर पर जो लोग आ रहे हैं उनमें ज़्यादा से ज़्यादा महिलाएं आ रही हैं और वो छोटे छोटे बच्चों को लेकर आ रही हैं। अगर आप याद कीजिए कि 2020-21 का जो आंदोलन था, उसमें इस्तेमाल किया गया था बूढ़े लोगों को और बीमार लोगों को, और बूढ़े और बीमार लोगों को ठंड में खुले में टेंट में रखा गया। बार बार केंद्र सरकार कहती रही कि इनको जो है घर वापस भेज दीजिए। अगर आपको भेजने में दिक्कत हो रही है तो हम भेजने का इंतज़ाम करते हैं, तो इनके इलाज की व्यवस्था होनी चाहिए, इनको घर भेजा जाना चाहिए। लेकिन आंदोलनकारियों ने ऐसा नहीं किया। नतीजा ये हुआ कि उनमें से कई लोगों की मौत हो गई। अब उस मौत को लेकर एक नया मुद्दा बनाया गया। ये मौत जो है केंद्र सरकार के कारण हुई और केंद्र सरकार जो है इसका हर्जाना दे। तो किसानों के साथ जो अंतिम बातचीत हुई थी सरकार की, जो पिछले दौर की बात कर रहा हूँ, इस दौर की नहीं, उसमें मांग हुई थी कि कंपनसेशन दे सरकार, लेकिन कंपनसेशन देने का काम तो राज्य सरकार का है और उसमें मरने वालों में ज़्यादातर लोग पंजाब के हैं। पंजाब सरकार से ये मांग क्यों नहीं हो रही है? क्योंकि पंजाब सरकार चाहती थी, उस समय कांग्रेस की सरकार थी, आज आम आदमी पार्टी की सरकार है, दोनों सरकारें ये चाहती थी कि केंद्र के खिलाफ किसानों का ये मोर्चा हिंसक रूप ले, ये किसी तरह से इसमें हिंसा हो। इस दौरान भी इस जो 13 फरवरी से बैठे हैं,
इसमें हरियाणा पुलिस ने रबड़ की गोलियां चलाई। हाईकोर्ट ने पूछा कि गोली चलाने की नौबत क्यों आई। उस पर हरियाणा पुलिस की ओर से हलफनामा दाखिल किया गया और कहा गया कि पहले आंसू गैस के गोले छोड़े गए, वाटर कैनन का इस्तेमाल हुआ, जब स्थिति बेकाबू होने लगी, कई पुलिसकर्मी घायल हो गए, तब मजबूरी में रबर बुलेट्स चलानी पड़ी। उसकी भी जांच का आदेश दिया है पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट ने और कहा है कि किन परिस्थितियों में ये बुलेट्स चलानी पड़ी और किस तरह की बुलेट्स हैं, उनका प्रकार क्या है, उनसे किस तरह का नुकसान हो सकता है, इन सब चीज़ों का आकलन करके रिपोर्ट देने के लिए कहा गया है। तो देखिए, हाई कोर्ट जो है जिस तरह की बात कह रहा है वो आम लोग कह रहे हैं, आम लोगों की ज़िंदगी प्रभावित हो रही है ये बॉर्डर बंद करने से, वो एक अलग समस्या है, लेकिन देश की अर्थव्यवस्था प्रभावित हो रही है और किसानों का इससे कोई लेना देना नहीं है। कोई किसान, न हरियाणा का किसान जुड़ रहा है, न पंजाब का किसान जुड़ रहा है, बल्कि पंजाब और हरियाणा के किसानों में इस आंदोलन को लेकर और आम लोगों में और ज़्यादा नाराज़गी है कि बेवजह का ये बतंगड़ खड़ा करके लोगों की ज़िंदगी को मुश्किल बनाया जा रहा है। लेकिन आंदोलनकारी चाहते हैं कि लोकसभा चुनाव नज़दीक है, लोकसभा चुनाव से पहले ये मामला और तूल पकड़े, ये आंदोलन किसी न किसी तरह से हिंसक रूप अख्तियार करे, जिससे केंद्र सरकार यानी केंद्रीय सुरक्षा बलों को या फिर हरियाणा पुलिस को गोली चलाने की या लाठीचार्ज करने की नौबत आए और उसके बाद इसको बड़ा मुद्दा बनाया जा सके कि ये सरकार किसानों के खिलाफ है, किसानों की मांगें नहीं मानती, किसानों की जान लेना चाहती है। इस तरह के तमाम तरह के मुद्दे बनाने की कोशिश की जा रही है और जो राजनीतिक दल हैं, खासतौर से कांग्रेस पार्टी और उसके सहयोगी दल इस आंदोलन का समर्थन कर रहे हैं, वो ये बताने की स्थिति में नहीं है कि ये आंदोलन क्यों होना चाहिए। हाई कोर्ट ने जो सवाल पूछा उसका जवाब इन पार्टियों को देना चाहिए कि क्या तलवार लेकर शांतिपूर्ण आंदोलन हो सकता है। कोई आंदोलन जिसे शांतिपूर्ण कहा जा रहा हो, क्या उसमें तलवार होनी चाहिए? जो तलवार लेकर लोग घूम रहे हैं, हथियार लेकर बच्चे घूम रहे हैं, उस आंदोलन को शांतिपूर्ण कैसे कहा जा सकता है? तो ये आंदोलन शांतिपूर्ण नहीं है। इस आंदोलन के पीछे ऐसी शक्तियां हैं जो भारत विरोधी शक्तियां हैं, जो भारत की अर्थव्यवस्था के विकास के विरोध में खड़ी हैं, जो भारत में शांति और भाईचारे का जो माहौल है उसको बिगाड़ना चाहती हैं। तो लगातार ये शक्तियां कोशिश कर रही हैं कि किसी तरह से स्थिति बिगड़े, स्थिति काबू से बाहर जाए और उनको इसको राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मुद्दा बनाने का मौका मिले। लेकिन जिस तरह से हरियाणा पुलिस ने और उससे पहले पिछले आंदोलन के दौरान दिल्ली पुलिस ने संयम दिखाया, उसको देखते हुए उनकी योजना पर, उनके मंसूबे पर पानी फिरता हुआ नज़र आ रहा है। अभी तक उनको कोई सफलता मिली नहीं है। आंदोलन बीच बीच में रोककर ऐसा लगता है कि इंतज़ार किया जाता है कि कहीं से कोई नई टूल किट आए, कोई नया शगुफा छोड़ा जाए जिसके जरिए इस आंदोलन को तेज किया जा सके, इस आंदोलन के समर्थन में लोगों को जुटाया जा सके। पिछली बार की तरह से इस बार इस आंदोलन में पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसान और किसान यूनियंस शामिल नहीं हैं। पंजाब और हरियाणा की यूनियंस भी कम शामिल हैं। बहुत कम समर्थन है इस ताज़ा आंदोलन को और इस आंदोलन का फिर कह रहा हूँ कि किसानों के हित से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि इसी आंदोलन के दौरान जो किसानों से बातचीत हुई है केंद्र सरकार की, उसमें जो प्रपोज़ल केंद्र सरकार की ओर से गया है, क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन से लेकर 5 साल तक एमएसपी की कुछ फसलों पर गारंटी तक का, वो सब अगर किसानों का हित चाहते ये लोग तो उन मांगों को मान लेते, आंदोलन स्थगित कर देते और कहते कि हम देखते हैं कि सरकार इसको किस तरह से लागू करती है। अगर हमारे मन मुताबिक लागू होगा तो हम सरकार से आगे बातचीत करेंगे, नहीं तो हम आंदोलन फिर से शुरू करेंगे। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। बातचीत होती है, प्रस्ताव आता है, उस पर विचार करते हैं, उसके बाद फिर आंदोलन पर उतारू हो जाते हैं। तो कुल मिलाकर लोकसभा चुनाव तक इस आंदोलन को किसी भी तरह से जीवित रखने की कोशिश चल रही है, लेकिन जन समर्थन जिस आंदोलन को नहीं हो वो ज़्यादा समय तक चल नहीं सकता। ये इस आंदोलन के बारे में दिखाई दे रहा है। तो इस अंक में इतना ही। अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। आपसे अनुरोध है कि ये चैनल देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। नमस्कार।